हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.1 कंटिन्यू करेंगे। इन फिगर 6.16 x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। अब आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्रीज, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, करेक्ट। अब आपको पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, सो डब्ल्यू प्लस जेड की जगह आप x प्लस वाई लिख सकते हो। सो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, करेक्ट। अब आपको क्या बोला है, प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB इज अ लाइन कब होगा, जब AOD प्लस DOB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होगा, करेक्ट। या फिर एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होगा, दैट इज x प्लस वाई। सो ये क्या हो गया यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 360 डिवाइडेड बाई 2। सो आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल AOB विल बी अ लाइन ओनली व्हेन y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये तो हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, हेंस AOB इज अ लाइन। समझ में आया हमने क्या किया यहाँ पे, देख लो एक बार। इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, ठीक है। रे OR, POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू POQ। रे OR इज परपेंडिकुलर टू POQ का क्या मतलब हुआ कि एंगल ROQ कितना हो गया, 90 डिग्रीज। OS इज अनदर रे lying between OP and OR. Prove that angle ROS is equal to half into angle QOS minus angle POS. देखो, अब आपको पता है POQ is a straight line. Therefore, angle POS plus angle SOR plus angle ROQ is equal to 180 degrees, correct. Sum of adjacent angles of a line. तो अब आपको पता है एंगल ROQ कितना है, 90 डिग्रीज। क्यों, बिकॉज रे OR is perpendicular to line POQ. So angle POS plus angle SOR plus 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, करेक्ट। सो ये क्या बचा, एंगल POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, करेक्ट। अब POS को आप कैसे लिख सकते हो, एंड SOR, POS एंड SOR। अब आप एंगल SOQ को कैसे लिख सकते हो, एंगल SOQ क्या हो जाएगा, SOR प्लस ROQ, एंड आपको यहाँ पे क्या चाहिए, QOS एंड POS, ठीक है। तो एंगल SOQ क्या हो जाएगा, या एंगल QOS क्या हो जाएगा, QSOR प्लस ROQ। एंगल QOS क्या हो जाएगा, एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल SOR प्लस ROQ, करेक्ट। एंड आपको पता है एंगल SOR या एंगल POS को आप लिख सकते हो 90 माइनस SOR, या SOR को लिख सकते हो 90 माइनस POS। SOR क्या हो जाएगा, 90 माइनस POS, करेक्ट। आपको क्या चाहिए, एंगल QOS, POS एंड ROS। अब एंगल QOS क्या हो जाएगा, हमने देख लिया,
सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROQ। करेक्ट, हमने ROS या SOR को यहाँ रखा एंड ROQ को दूसरी जगह ले गए। ठीक है, अब आपको चाहिए यहाँ पे ROQ की जगह आपको चाहिए POS, क्योंकि QOS तो आपको मिल गया। ROQ क्या हुआ यहाँ पे, ROQ। आपको पता है ROQ इज 90 डिग्रीज, सो POS प्लस SOR इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। करेक्ट, एंड SOR को आप कैसे लिख सकते हो, 90 माइनस POS, एंगल POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंड एंगल QOS क्या हुआ, एंगल SOR प्लस एंगल ROQ। एंगल QOS इज व्हाट, SOR प्लस ROQ। ठीक है, सो इसको आप 1 दे दो एंड आपको पता है यहाँ पे कि एंगल QOR इज 90 डिग्रीज। सो एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल SOR प्लस 90 डिग्रीज। ठीक है, इसको 2 दे दो। सो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा, एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल SOR प्लस, अब 90 डिग्रीज के जगह आप क्या लिख सकते हो, POS प्लस SOR। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट, एंड SOR को आप कैसे लिख सकते हो, SOQ माइनस ROQ। तो एंगल QOS क्या हो जाएगा, 2 एंगल SOR को आप लिख सकते हो SOQ माइनस ROQ। सो SOQ माइनस 90 डिग्रीज, सो एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 2 एंगल ROS। SOR को आप कैसे लिख सकते हो, ROS। देयरफॉर एंगल ROS क्या हो गया, 1/2 इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट, it is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP. देखो यहाँ पे आप पहले ये ड्रॉ करो लाइन, ठीक है, उसको दे दो XY। XY is produced to point P। ठीक है, अब बोला है एंगल XYZ है 64, यहाँ पे एक एंगल बना दो, इसको Z दे दो। ठीक है, ये हो गया Y। एंगल XYZ कितना है, 64 डिग्रीज। करेक्ट, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। नाउ अब क्या बोल रहा है, इफ रे YQ, यहाँ पे एक नया रे बना दो YQ, बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। रे YQ बाइसेक्ट्स मतलब क्या हुआ, एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP। एंगल ZYQ is equal to angle QYP because ray YQ is bisecting the angle ZYP. Find angle XYQ and reflects angle QYP. अब देखो, आपको पता है कि एंगल PYX is a straight line. PYX is a straight line. Therefore, angle XYZ
प्लस जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। आपको पता है एंगल एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्रीज, सो ये हो जाएगा 64 डिग्रीज प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो ये हो जाएगा एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64 कितना हुआ 116 डिग्रीज। ठीक है, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्रीज। अब आपको पूछा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी एक्स वाई। अब देखो आपको यहां पे मिला है जेड वाई क्यू। जेड वाई क्यू को आप कैसे लिख सकते हो, जेड वाई क्यू को आप लिख सकते हो जेड वाई क्यू द प्लस जेड वाई क्यू, क्योंकि आपको पता है जेड वाई पी इज द लाइक जेड वाई पी में वाई क्यू इज द रे। सो अब that is equal to 116. So this plus this is equal to 116, but you know this is equal to this, so therefore और अब आपको एंगल क्या चाहिए, you require angle एक्स वाई क्यू। सो एक्स वाई क्यू को आप कैसे लिखोगे, एक्स वाई क्यू कौन सा हुआ एक्स वाई क्यू। अब उसके लिए आपको ये वाली एंगल चाहिए एंड आपको पता है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। सो आप यहाँ पे पी वाई क्यू वाई पी की जगह आप सेम लिख सकते हो जेड वाई क्यू। सो एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्रीज। सो टू एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू इज व्हाट 116 divided by 2, that is 58 degrees, correct? So now what you require is angle XYQ. XYQ, angle XYQ is equal to angle XYZ. Angle XYQ is equal to angle XYZ plus angle ZYQ and angle XYZ is XYQ is equal to XYZ कितना है 64 प्लस 58 हो जाएगा। सो एंगल XYQ is equal to what 122 डिग्रीज, करेक्ट, ये मिल गया। अब आपको चाहिए रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। आपको पता है कि जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी। सो क्यू वाई पी आपको कितना मिला था 58 डिग्रीज। एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्रीज। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस 58 डिग्रीज, करेक्ट। तो कितना हुआ 360 माइनस 58 302 डिग्रीज। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्रीज। ठीक है, सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे। आज हमने आपको एक्सरसाइज कंप्लीट किया जिसमें प्रूविंग के सम्स थे एंड सॉल्विंग भी थे। अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।